नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां पर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के बिलो 50% वालों को झटका। एससी का बड़ा आदेश, प्रदीप कुमार का जजमेंट खत्म, यानी कि थर्ड डिवी लिस्ट आएगा क्या, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो विवाद है 2 इयर्स बीएड वाला जो मामला है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। सेशन को आप लाइक नहीं करेंगे, लाइक कर देगा, शेयर नहीं करेंगे, शेयर कर देगा, ठीक है। देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। तो अगर हम बात करें कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, आपको पता है, और सुनवाई के बाद मतलब सबसे बड़ी जो बात निकल कर के आई, प्रदीप कुमार का जो जजमेंट को लेकर के, है ना, हट गया। इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, है ना। ऐसी बातें निकल करके आ रही कि प्रदीप कुमार का जजमेंट क्या है, हट गया, यानी कि उनसे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली जो संशोधन रिजल्ट के बाद बाहर हो गए थे। क्लियर, बिल्कुल ये बात सही भी है। आगे हम बात करते हैं किन अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी राहत मिली है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हुआ था, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल था तो आपके लिए राहत की खबर है। और चाहे वह क्लास आपका 1 to 5 हो, चाहे आपका 6 to 8 को उम्मीद, यानी कोई भी क्लास के उम्मीदवार हो, 1 to 5 हो, 6 to 8, यानी कि दोनों उम्मीदवार सभी के लिए राहत की खबर है ये। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसका दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका था, है ना। मतलब कि जो भी कैंडिडेट है जिसका जो सत्यापन है दस्तावेज वो सफलतापूर्वक हो, कंप्लीट हो गया था, और उनके रिजल्ट जारी करने का जो रास्ता वो अब आपका साफ हो गया। मतलब है कि अब आयोग जल्द आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है। अब जो आपका आयोग है बहुत ही जल्द आपका फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अगर बात करें आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की भी संभावना तेज होगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया उसके बाद जो आपका प्रक्रिया है वो आगे बढ़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा वो तेज हो गई है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे प्रदीप कुमार का जजमेंट हटने का जो फायदा हुआ है, क्या हुआ, ध्यान देगा। फायदा क्या क्या फायदा है, सबसे पहले देखिएगा, संशोधित रिजल्ट से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे उनको राहत मिली थी, उसमें से आप भी होंगे। प्लस में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डीवी हो चुका था उन्हें दोबारा मौका मिलने की संभावना बनी हुई है ना। वैसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रोकने के बजाय आगे बढ़ाने का भी संकेत दिया। कोर्ट जो है इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने के बजाय मामले को और आगे बढ़ाने का भी संकेत दे दिया है। क्लियर, मैं पूरी तरीके से आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है बिलो 50% कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन में 50% यानी कि बिलो वाले हो, है ना, उनका क्या हुआ। यह सबसे बड़ा सवाल है और एक अहम सवाल है ना। बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हुई जिसमें क्या बोला गया, SC ST OBC उम्मीदवारों को 5% छूट की बात क्या की गई है, रखी गई है। क्या 5% छूट की बात रखी गई है, और कहा गया कि आरक्षित वर्ग को ग्रेजुएशन में 45% ही मानिए, यानी 45% ही आपका मान्य है, ठीक है। और लेकिन कोर्ट का जो रुख है वो क्या कह रहा है, तो ध्यान देगा, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 5% छूट को स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ से भी आपको ध्यान देना, पूरी तरीके से आपका 5% जो आपका छूट है वो आपका नहीं मिला है ना। 50% अंकों को, मतलब अंक को अनिवार्य माना गया। इसका मतलब साफ है कि जिसका यानी कि जो भी कैंडिडेट है जो आपका ग्रेजुएशन में 50 से कम अंक है, यानी 50% से कम है, उनको राहत नहीं मिली, समझ रहे। इन लोगों को राहत नहीं मिली, 50% से कम है तो, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, बिलो 50 वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला काफी ज्यादा मजबूत नहीं आया, बट घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मामला उठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कोई भी बड़ी राहत नहीं मिली, है ना। और अभी तक की बात करें तो इस विषय में उम्मीदवारों के पक्ष में स्पष्ट आदेश भी अभी तक नहीं आया। क्लियर, जी हाँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन कौन से उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। वैसे लगातार तो उम्मीदवार प्रभावित हो ही रहे, बट कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो ध्यान दीजिए। प्रभावित जो उम्मीदवार है आपका बिलो 50%, है ना, बिलो आपका 50% वाले ग्रेजुएशन वाले जो भी कैंडिडेट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जो विवाद वाले हैं, प्लस में 2 साल बीएड वाले जो आपका अभ्यर्थी है। क्लियर, तो ये सारे मामले हैं। आगे हम बात करते हैं, ये लोग प्रभावित है। नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है वो क्या है,
तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि नॉर्मलाइजेशन का मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? तो हाई कोर्ट में चल रहा है। और जानकारी के अनुसार जो बातें निकल कर आ रही, कुछ सीटें रिजर्व भी रखेगी ना, कुछ सीटें जो आपका रिजर्व रखेगी, इसीलिए भविष्य में नॉर्मलाइजेशन वाले कमी यानी कि उम्मीदवारों को राहत मिलने की संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई। यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ में एक्सप्लेन करके बता दी जा रहा हूँ, जब समय में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में उससे कर देंगे क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा, कोई सवाल है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। संभावना क्यों बन रही है? यदि बिलो 50% है ना उम्मीदवार बाहर होते हैं तो कुछ सीटें खाली बचेगी, तो आयोग क्या करेगा, है ना। जाहिर सी बात है, बाहर होंगे तो कई सारी सीटें हैं जो खाली होंगी, तो आयोग जो आपका थर्ड डिवी लिस्ट जारी कर सकता है ना। आयोग आपका क्या करेगा भाई? थर्ड डिवी लिस्ट आपका जारी करेगा क्लियर। तो इस चीज़ को आप श्योरिटी रहिएगा, वेटिंग कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है, ठीक ना। जी हाँ, एसएसटी कैंडिडेट के लिए क्या स्थिति बनी हुई अभी तक के सिनेरियो के अनुसार अगर हम बात करें तो एसएसटी यानी कि सेकंड डिवी लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट, आपको पता है पहले हो चुका है, लगभग 104 कैंडिडेट को बुलाया गया था, इसीलिए एसएसटी में अभी मौका मिलने की संभावना बनी हुई क्लियर। आगे भी मिल सकती है। आगे बात करते हैं, अगला आपके सामने निकल कर करते हैं 1 to 5, 6 to 8 में कितने उम्मीदवार बुलाए गए थे। अनुमानतः जो बातें निकल करके आ रही, 300 प्लस यानी कि 350 प्लस उम्मीदवारों को सेकेंड डिवी लिस्ट को बुलाया गया था। 68 में उम्मीदवार शामिल थे, कई सारे उम्मीदवार क्लियर। जी हाँ, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब आगे क्या हो सकता है, अब जो है आपका आगे क्या होगा, तो संभावित जो अगला कदम है वो निकल के सामने आ रही है कि जैसे अब फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच दिए, सक्सेस डिवीजन वाले जो भी कैंडिडेट उनका रिजल्ट आ सकता है। खाली सीटें बचाने पर थर्ड डिवी लिस्ट संभव है, और नॉर्मलाइजेशन 2 साल बीएड वाले मामले पर आगे सुनवाई होगी क्लियर। जी हाँ, आगे हम बात करते हैं फाइनल समरी यानी कि कंक्लूजन। तो क्या है कंक्लूजन, ये देख लीजिए आप लोग। सबसे बड़ा निष्कर्ष, ये तो मैंने अभी बताया आपको, ये भी बता दिया क्या, हयात है 2 साल बीडी वाला जो मामला ये बचा हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह मामला हाई कोर्ट में भी आपका लंबित है, जून जुलाई में अगली सुनवाई संभावित है। अगली सुनवाई के बाद स्थिति आपका स्पष्ट होगा। कौन वाला? 2 साल बीडी वाला। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी और राहत की जो खबर है कि सक्सेस जो भी डीबी वाले जो भी कैंडिडेट उनका रिजल्ट आने की रास्ता साफ हो गया। प्रदीप कुमार का जजमेंट हट गया, भर्ती प्रक्रिया फिर से तेज होने की संभावना बनी हुई है, फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ। तो नुकसान जो आपका बिलो 50% जो भी कैंडिडेट थे, है ना, ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले विवाद उम्मीदवार को फिलहाल अभी कोई भी राहत नहीं मिली हुई। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ, जितना मैंने कहानी आपको बताया, क्या सिनेरियो है, सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती दिख रही है, सक्सेस डिवी वाले जो भी कैंडिडेट है ना, उनको राहत मिल रही है, और बिलो 50% वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले को उम्मीदवार को निराशा हाथ नहीं मिली है, और सभी को नज़र जेएसएससी का जो फाइनल रिजल्ट है और हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर नज़र बना कर करें। और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। आप हमारे चैनल में नए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। मिलते रहे, तब तक अपना ख्याल रखिए।